तो हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त, जबरदस्त और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये हमारा 6 प्रोनाउन होने वाला है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एंड 7 प्रोनाउन भी एक साथ पढ़ते हैं गाइस। 6 और 7 सेम ही होता है। रिलेटिव pronoun, interrogative pronoun and relative pronoun. Interrogative is used to ask a question. Is used to ask question. Interrogative हम interrogative pronoun question words कहलाते हैं and relative pronoun introduce relative clause. Interrogative pronoun is used to ask a question and relative pronoun introduce a relative clause. मैं एक चार्ट बना देती हूँ इधर, अच्छे से समझ आ जाएगा। इधर लिख देती हूँ मैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड इधर लिख देती हूँ रिलेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है देखिए। हु, whom, whose, what and which. Relative who, whom, whose, that, which. ये ज्यादा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन जो वर्ड्स है ये सिमिलर होते हैं बट इनका मीन्स अलग होता है। whom मीन्स कौन, whom मीन्स किसे, whose मीन्स किसको, what मीन्स क्या, which मीन्स कौन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में who मीन्स कौन, whom मीन्स किसे, whose मीन्स किसका, what मीन्स क्या, which मीन्स कौन सा। ये होता है जिसको हम क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं। एंड रिलेटिव प्रोनाउन भी वर्ड तो सेम है, मीनिंग तो सेम ही है बट इनका मीन्स अलग होता है। whose मीन्स जो या फिर जिसने, whom जिसे, जिसका, what मीन्स जो, which मीन्स भी जो। रिलेटिव प्रोनाउन में मीन्स और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में मीन्स चेंज होता है वरना सेम ही होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारे क्वेश्चन करते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। एंड रिलेटिव प्रोनाउन हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं रिलेटिव क्लोज से। फॉर एग्जाम्पल इधर देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल लेते हैं। What happened? What
क्या हुआ? Nothing. Nothing happened. What happened? क्या हुआ? Nothing happened. कुछ नहीं हुआ. And second example, who told you? Ram told me. Who told you? तुम्हें किसने बताया? Ram told me. मुझे राम ने बताया. Who means कौन आ गया? And what means what happened? Nothing. What means इसमें क्या आ गया? For example, अब relative pronoun के example देखते हैं. Relative pronoun. The boy who called me at last night is my friend. Is my friend. The boy वह लड़का who जिसने call मुझे, वो लड़का जिसने मुझे रात को कॉल किया था is my friend वह मेरा दोस्त है. वह लड़का जिसने मुझे रात को कॉल किया था वह मेरा दोस्त है. So who लगा बट इसका मीन्स क्या हुआ? जिसने. ये हमें रिलेटिव क्लॉज से इंट्रोड्यूस करा रहा है. एंड सेकेंड एग्जाम्पल, द पेन which I use is very old. The pen which I use in very old. जो पेन मैं इस्तेमाल करती हूँ वह बहुत पुराना हो चुका है. which जो पेन में यूज करती हूँ वह बहुत पुराना हो चुका है. आपको समझ आया? अगर आप आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आपको समझ नहीं आया तो आप फिर से इसे एक बार और देख सकते हो. आओ अब आगे पढ़ते हैं. तो गाइज अब हम पढ़ते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन. रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक्सप्रेस म्यूटल एक्शन जो कि एक पारंपरिक संबंध को बताता है. whom is two of two and more subjects in acting in the same. जो दो या दो से ज्यादा लोग एक ही मतलब एक तरह की एक्टिंग करते हैं, सेम एक्शन करते हैं, वे टूवर्ड्स द अदर. एग्जाम्पल से देखिए. A is playing with B and V is playing with A. A B के साथ खेल रहा है और B is playing with A और B A के साथ खेल रहा है. मतलब है A B के साथ और B A के साथ. I mean A and B are playing A with other. A और B एक साथ खेल रहे हैं. होती है भाई. क्या होता है देखिए. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं. एंड एक और कंडीशन होती है भाई. दो कंडीशन होती है. क्रिया I mean वर्ब
क्रिया हमेशा एक सी होनी चाहिए। आई मीन ए एंड बी दोनों खेल रहे हैं, ये दोनों सेम एक्शन कर रहे हैं, वर्ब हमेशा सेम होनी चाहिए और सब्जेक्ट आई मीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये कभी भी इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं होता है, हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही होता है। अगर यू भी सिंगुलर में कभी यूज हो जाता है तो ये उस सिंगुलर यू के साथ भी यूज नहीं होता है, हमेशा पी के साथ ही आई मीन प्लूरल बी ए यू के साथ ही यूज होगा। ईच अदर एंड वन अनदर, ईच अदर एंड वन अदर ये दो ही ऐसे वर्ड है जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में तो फ्रेंड्स थोड़ी सी वॉइस अभी कट होगी उसके लिए सॉरी। एंड अभी हम और एग्जांपल देख लेते हैं। रोहन एंड मीरा लव ईच अदर, रोहन एंड मीरा एक दूसरे से प्यार करते हैं। ईच अदर यूज होता है सिर्फ दो आई मीन दो बंदों के लिए, दो पीपल के लिए, एंड वन अदर यूज होता है दो से ज्यादा के लिए। ये वॉइस हमारी कट हो गई है इसलिए हम ये क्लिप फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। दे डोंट बिलीव ईच अदर, वे एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, वे एक दूसरे का विश्वास नहीं करते हैं। दे में से तो वे होता है, वे दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट इसमें डोंट बिलीव आ रहा, विश्वास नहीं करते, तो हमने ईच अदर का यूज किया। दे ऑल वर ब्लेमिंग वन अदर, दे ऑलवेज सारे एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं। द टू ब्रदर्स दो भाइयों में लव ईच अदर बहुत ज्यादा प्यार है। दीज थ्री फ्रेंड्स तीन दोस्त हेल्प्ड वन अदर एक दूसरे की हमेशा मदद करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया है तो आप हमारे सेशन फिर से देख सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स एंड सभी के साथ हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो अब मिलते हैं हम आपको अपनी एक और न्यू क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।